दोस्तों आज जो हमारे पास फ़ोन आया है उसमें जैक से रिलेटेड इशू आ रहा है। तो इसमें जो हम डाटा केबल लगाते हैं तो इसका जैक जो है वो हिल रहा है, क्योंकि इसका जैक हमें लग रहा है या तो टूट गया है, टूटा ही हुआ है जो कि डाटा केबल हिल रहा है। तो और मुझे ये भी डर है कि इस जैक का प्रिंट डैमेज तो नहीं है। तो आज हम इन जैक का प्रिंट अगर डैमेज होगा तो प्रिंट बनाएंगे, नहीं तो हम इसका जैक रिपेयर करेंगे। जैक रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन को खोल लें। खोलने के लिए आपको क्या करना है, एक ओपनर या नाखून या फिर ट्यूज़र की मदद से आपको ओपन करना है। इस फ़ोन में देखिए सिम ट्रे लगा हुआ है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस फ़ोन का जो है दोनों सिम ट्रे को रिमूव कर लेंगे। ये रेडमी का पुराना मॉडल है, इसलिए हमें इसमें दो सिम ट्रे लगा हुआ मिलेगा। आप सिम ट्रे खोलने के लिए आप सिम इजेक्टर टूल का यूज़ कर लें, सिम इजेक्टर पिन का यूज़ कर लें। अब हम इजीली तरीके से इसको खोल लेंगे। अब देखिए खोलने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं, लेकिन हम इसे आसानी से खोलना चाह रहे हैं तो हम इसे नाखून के मदद से ही खोलें या फिर ओपनर के मदद से खोलें। हार्ड ओपनर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो फ़ोन का बैक पैनल है वो डैमेज है, वो टूट ना जाए। इसलिए हम इसे ईज़िली खोलने के लिए हम आसानी से आराम से खोल रहे हैं कि हमारा फ़ोन डैमेज ना हो। और हमारा बैक पैनल इस जगह पे जो है वो यहाँ पे फिंगरप्रिंट रहता है किसी फ़ोन में, तो आपको इस जगह पे खोलने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधानी से खोलना पड़ेगा और हमारा जो बैक पैनल है वो टूटे ना। अब हम इसका बैक पैनल चेंज नहीं कर सकते ना, कस्टमर हमारे पास फ़ोन लेकर आया जैक के लिए तो हम जैक ही चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन फाइनली खुल चुका है। अब जो है हम इसका सब बोर्ड निकालेंगे। सब बोर्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो हमें बैक कवर है सब बोर्ड का, उसे खोलना पड़ेगा। आप इसे किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाला है तो उससे खोल लीजिए, नहीं तो आप किसी भी इससे खोल सकते हैं। देख सकते हैं यह कनेक्टर है जो कि डिस्प्ले पत्ता और टच का पत्ता है, उसको हम और एंटीना उसको हम ट्यूज़र की मदद से, नाखून की मदद से आसानी से रिमूव कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा जैक जो है वो डैमेज है, इसका जो पिन जो सोल्डरिंग किया हुआ था वो टूट चुका है। तो हम इसके अंदर में जैक चेंज करेंगे और इस फ़ोन में जो जैक लगा हुआ है वो जुगाड़ किया हुआ है, तो हम इसमें प्रॉपर इसका ही जैक लगाएंगे, जुगाड़ नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कनेक्टर रिमूव कर लेंगे और एंटीना भी रिमूव कर लेंगे। एंटीना लगा के करेंगे तो हमारा एंटीना टूटने का डर है, तो हम इसको इसमें देख लेना स्क्रू तो नहीं है, हमारे में स्क्रू नहीं है, तो हम इसे इजीली रिमूव कर लिए हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा जो है वो जैक है। अब हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे, रिपेयर करेंगे, और हम इसको जो आज रिपेयर करेंगे वो आयरन के मदद से करेंगे। आयरन से हम इस जैक को कैसे रिपेयर करते हैं, देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा जैक जो है वो टूट चुका है। तो आयरन की मदद से आज हम आपको जैक रिपेयर करना सिखाएंगे, और आयरन की मदद से जैक रिपेयर करने से आपका माइक भी डैमेज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इस पर फ्लक्स पेस्ट लगाना है। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद इसका जो ऊपरी भाग है, जो ऊपर सिरा है, उस पर हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग लगाएंगे। सोल्डरिंग वायर से हम सोल्डरिंग लगाएंगे। देख सकते हैं आयरन का टेम्परेचर आपको थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। अगर आप नॉर्मल आयरन चला रहे हैं जिसमें वाट बढ़ सकता है तो 60 वाट कर ले। अगर आप टेम्परेचर चला रहे हैं तो 350 रहता है वैसे नॉर्मल, तो 400 450 कर ले। और इसके ऊपर सोल्डरिंग लगाने के बाद हमें इस पे हीट करना है। हीट करते करते एक ट्यूज़र की मदद से हम जब ये लूज़ हो जाएगा तो हल्का सा उठा लेना, ये जैक हमारा इजीली रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जैक जो है वो इजीली रिमूव हो चुका है, और इसका जो जैक का जो प्रिंट है वो प्रिंट भी ओके है। अब आपके पास अगर ये वाला आयरन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वाट बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा आयरन है तो उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं हम अब इसको हल्के हाथों से क्लीन कर लेंगे। ऐसे क्लीन करना है कि हमारा जो प्रिंट है पिनों का वो डैमेज ना हो। तो ये इस जैक के अंदर में जो हमारा प्रिंट है वो डैमेज नहीं था, तो हम इस पर हल्का हल्का आयरन लगा लेंगे, और उसके बाद डिसोल्डरिंग वायर की मदद से हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो डिसोल्डरिंग वायर की मदद से क्लीन करेंगे तो हमारा जो ये 4 पिन वाला खांचा है वो खाली हो जाएगा और हमारा जैक इजीली बैठ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, डिसोल्डरिंग वायर लेना है। इस तरीके का डिसोल्डरिंग वायर आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इस पर फ्लक्स लगा के आपको उन जगहों पे रखना है और जगह पे रख के हिलाना है, ना कि स्क्रैच करना, चलाना आयरन को। तो देखिए हम फ्लक्स पेस्ट लगा लेते हैं, और फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद जब करेंगे तो हमारा जो सोल्डरिंग है वो ईजिली रिमूव हो गया। देखिए दोनों पॉइंट का हमारा सोल्डरिंग रिमूव हो चुका है। अब हम इन दोनों पॉइंट का भी सोल्डरिंग रिमूव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो सोल्डरिंग है वो रिमूव हो चुका है अच्छी तरीके से।
अब हम इसमें तो जैक जुगाड़ हुआ लगा हुआ था, तो अब हमें इसमें इसका ही प्रॉपर जैक लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पत्ते को फिर से क्रोम में सेट करना पड़ेगा, जो फ़ोन जिस पे फ़ोन सेट रहता है उसमें सेट करना पड़ेगा, और सेट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा जैक कौन सा इसमें प्रॉपर फिट आ रहा है। तो हमारे पास वैसे 2 जैक हैं इनके। अब देखते हैं हम इनको बोर्ड में फिक्स करके कि हमारा जो जैक है वो कौन सा लगेगा। तो देखिए हमने बोर्ड में फ़ोन में बोर्ड को फिक्स कर लिया है, और जो है हम जैक बैठा के देखेंगे कि कौन सा जैक हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो देख सकते हैं ये जैक जो है हमारा बड़ा आ रहा है, और दूसरा जैक अब हम लगा के देखेंगे कि दूसरा जैक हमारा बैठ रहा है या इस पर नहीं बैठ रहा है। तो देखिए हमारा दूसरा जैक जो है वो अच्छी तरीके से बैठ गया और जगह भी प्रॉपर फिक्स हो गया है, ना बड़ा है ना छोटा है। जैक इस फ़ोन का ही है, इस मॉडल का ही है, और ये मॉडल जो हमारे पास रेडमी का फ़ोन है। तो देखिए हमारा जैक जो प्रॉपर बैठ गया। तो अब हम इन जैक को लगाएंगे। देखिए ये वाला जैक हमारा भी बैठ रहा है, दोनों जैक बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं जैक को लगाएंगे, इन्हीं दोनों में से कोई एक जैक इसमें इंटर कर देंगे हम। तो जैक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम पत्ते को जो है वो बोर्ड से अलग कर लेंगे, और फिर जैक इजीली हम लगा लेंगे। तो अब जैक लगाने का भी तरीका है, जैक आप एसएमडी से भी लगा सकते हैं और आप आयरन से भी लगा सकते हैं। तो हम जो जैक लगाएंगे वो आयरन की हेल्प से लगाएंगे। तो आयरन की हेल्प से कैसे लगाना है, पत्ते में इस तरीके से आपको जैक बैठा लेना है जैसे हमने बैठाया है जैक। तो इनका जो सबसे पहले जैक बैठाने से पहले आपको जो इनका जो पिन है 5 पिन जैक का, उनके पीछे वाले पिनों को आपको फ्लेक्स लगा के सिल्वर कर लेना है। तो सिल्वर करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो पिन है वो प्रॉपर बैठ जाए, और आपको सोल्डरिंग भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा सोल्डरिंग लगाने से बोर्ड पे क्या होता है, पिन शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टिंग हटाना नए बंदों के लिए भारी पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्डरिंग करके रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए हमने इनको सोल्डरिंग करके जो है सिल्वर कर लिया है पीछे वाले भाग को। अब हम इसको पत्ते में डालेंगे, जो उनके खांचे हैं 4 खांचे, उनमें फंसा के हम इसे बैठा लेंगे। तो देखिए अब हम इनमें जो बैठाएंगे, तो इससे पहले जो हमारे 5 पॉइंट है उनको हम क्या करेंगे, अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। तो हमारा जो पॉइंट है वो सोल्डरिंग हो चुका है। अब हम इनमें जैक लगाएंगे। तो जैक लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इनके जो 5 पॉइंट है उनको इनके खांचों में बैठा लेना है। बैठाने के बाद या तो आप इसे नीचे रख के भी लगा सकते हैं या आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। तो हम इनके चारों पिनों पे क्या करेंगे, हल्का हल्का फ्लेक्स लगा लेंगे जिसमें हमने जैक बैठाया है, और उसके बाद सोल्डरिंग की मदद से, सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर की मदद से क्या करेंगे, हम इनको बैठा देंगे। तो देखिए हम कितनी आसानी तरीके से इसको बैठा रहे हैं। इसी तरीके से आपको लगाना है, ऐसा नहीं हाथ से छोड़ देना है, नहीं तो ये जगह अपना प्रॉपर छोड़ देगा। तो देखिए हमारा 2 पिन जो है वो ईजिली सोल्डरिंग हो चुका है। अब 2 पिन की और बारी है, तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे इसमें जैसे हमने 2 पिन पे अप्लाई किया था। तो देखिए हम फिर फ्लेक्स पेस्ट लगाएंगे थोड़ा सा, और फिर आयरन में सोल्डरिंग वायर लगा के हम इसके ऊपर हल्का रखेंगे, और फिर दोनों पॉइंट पे रखें। तो देखिए हमारा सोल्डर जो है वो लग चुका है, जैक जो हमारा अपनी जगह पे बैठ चुका है। अब जो है हम इनके पिनों को सोल्ड करेंगे। पिन सोल्ड करने का 2 तरीका है, या तो आप फ्लेक्स पेस्ट लगा लें, या फिर आप फ्लेक्स पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग या पीपीडी पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसके पिन सिल्वर कर लिए थे, तो हम इनके जो पिन है उनको आसानी से क्या करेंगे, चिपका देंगे उनके पॉइंट के साथ सोल्डरिंग करके। तो देखिए हम इस तरीके से हल्के हाथों से कर रहे हैं, आप भी हल्के हाथों से करना, प्रेशर लगाइएगा, आपका पिन शॉर्ट भी हो सकता है, आपके जैक का पिन डैमेज भी हो सकता है। तो मोबाइल के काम में आपको सबसे पहले प्रेशर नहीं लगाना है किसी भी काम में, चाहे वो आप आईसी लगा रहे हो या जैक लगा रहे हो या माइक लगा रहे हो। हम जैक जो है वो एसएमडी के मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने अभी बेसिक ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आज का जो पहला वीडियो था हमने उसमें जैक लगाना सीखा है। तो अब फाइनली हमारा जैक लग चुका है, तो हम इसे बोर्ड में फिक्स करके सारे पत्ते जो हमने डिस्कनेक्ट किए थे उसको कनेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा पत्ता जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसे चार्जर की मदद से देखते हैं कि हमारा फ़ोन चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो चार्जर इंसर्ट करने के बाद देखो हमारे जो मीटर है उसमें
रीडिंग आ रही है और हमारा चार्जिंग भी ले रहा है। तो अब क्या है, हमारा जैक तो सही हो चुका है। तो इसी तरीके का आप इंटरेस्टिंग वीडियो अब हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब से हमने अपने चैनल पे बेसिक ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको बेसिक काम सिखाएंगे जो कि मोबाइल रिपेयर शॉप पे किया जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।